हमें तौर तरीके काम चलाऊ चाहिए, काम चलाऊ औपचारिक चाहिए। हम चुनते हैं चली चलाई बातों को। इसलिए ये तौर तरीके, इन तौर तरीकों के ये काम चलाऊ माध्यम और ये औपचारिकताएं जीवन में बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल भी काम नहीं करती। और करेंगी भी कैसे, कहाँ से कर लेंगी? क्योंकि काम चलाऊ हैं और जो ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो काम चलाऊ होती हैं, वे ठीक काम के वक्त ही काम नहीं करती। जब उनकी ज़रूरत होती है, जब उनकी आवश्यकता होती है, उस वक्त ही काम नहीं करती। मगर इनका अभ्यास बड़ा बड़ा सघन हो गया है जीवन में, बड़ा बड़ा सघन आदत सी पड़ गई है। यह आदत किसी बच्चे की हो कि चलो कोई बच्चा करे तो ठीक, बच्चे की भी बात छोड़ो, कोई युवा करे तो भी ठीक, तो भी माना जा सकता है कि ठीक है। मगर यदि कोई प्रौढ़ करे तो, या वृद्ध करे तो, यदि कोई ऐसा वृद्ध या ऐसा प्रौढ़ कि जिसकी जीवन की यात्रा आधी से अधिक तय हो चुकी हो, वह अपने जीवन की यात्रा आधी से अधिक तय कर चुका हो, वह भी करे तो फिर ये चली चलाई बातें किसी और का नहीं, किसी और को नहीं, खुद को ही चला देती हैं, खुद को ही। ये किसी और को नहीं चलाती, खुद को ही चलाती हैं, खुद का ही मूर्ख बना देती हैं, खुद का। जैसे बात समझने जैसी है, जैसे कि कोई कहे, अक्सर लोग बाग कहते हैं, सुनते हैं, शायद तुमने भी सुना हो, तुमने भी कहीं पर सुना हो कि आखिरी वक्त, अंतिम समय, यदि भगवान का नाम लो तो बात बन जाती है, सारी बात बन जाती है, आखिरी समय में ही बन जाती है। कैसे बन जाती है? कैसे बन जाएगी बात? जीवन भर तो बनी नहीं, रोज रोज नाम लिया, रोज रोज काम चलाओ बातें रखी, सब कुछ किया, तो भी बात अधूरी अधूरी रह गई, तो भी बात अपूर्ण अपूर्ण रह गई, तो भी बात अनुत्तरित रह गई, तो भी सब कुछ शेष रह गया। और मरते टाइम बात बन गई, मरते वक्त। कैसी अजीब विडंबना है। तुमने देखा कि मृत्यु के समय भी लोग बहुत चली चली बातें करते हैं, बड़ी चली चली, और वह भी अपनी कुर्सियों पर बैठकर।
तुम देखते हो समूह एकत्रित हो जाते हैं, चेयर्स पर बैठे हुए हैं और वार्तालाप बड़े सम्मोहक वार्तालाप चलते हैं, बड़े बड़े सम्मोहक, इतने सम्मोहक वार्ताएं ऐसी ऐसी कि वार्ताकार खुद भी नहीं जानता कि वह क्या बोलता है। वार्ताकारों को खुद भी मालूम नहीं कि वे क्या बोलते हैं और क्या बोल रहे हैं, और उनकी बातों का, उन्हीं की बातों का जो वे बोलते हैं, उनका अर्थ क्या है। उन्हें अपनी ही बातों का कोई संज्ञान नहीं। वे बस भूलना चाहते हैं, वे बस इस दुख की घड़ी को हृदय से, अपने हृदय से निकालना चाहते हैं, क्योंकि खालीपन तो उनके अंदर भी है। खालीपन तो होगा ही, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके साथ भी ऐसा ही होना है। तो वे ऐसी ऐसी अद्भुत बात करते हैं, उन्हें यही संज्ञान नहीं कि बातें कैसी हैं। अपनी ही बातों का संज्ञान नहीं, और संज्ञान होगा भी कैसे। कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अनुभव जीवन का हो, थोड़ी बहुत जीवन की समझ हो तो हो। ऐसे कैसे हो जाए, काम चलाऊ चीज़ों से कैसे हो जाए, काम चलाऊ अनुभवों से कहाँ से। मगर शब्द बड़े सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर कि उनके शब्दों को सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी जन हैं, ज्ञानियों जैसी भाषा बोलते हैं। मगर उनके शब्द, उनके ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जो कि कोरे के कोरे हैं, कोरे कोरे, जिन शब्दों में कोई वचन ही नहीं। वचन होगा भी कैसे, क्योंकि उनके शब्दों में कोई अनुभव नहीं। वचन तो अनुभव का होता है, शब्दों का कहाँ होता है। शब्दों में कोई भार नहीं होता, जितना भार होता है अनुभव में होता है। शब्द तो कागज की नाव जैसे हैं, पानी में रखा नहीं कि डूबे नहीं। शब्द तो कागज के जहाज जैसे होते हैं जो बच्चे स्कूलों में अपने उड़ा देते हैं, कॉपी के पेज फाड़कर। फेंकते तो बहुत ज़ोर से हैं हवा में, मगर जो कागज़ का जहाज है वह थोड़ा चक्कर खाता है और ज़मीन पर औंधे मुंह नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हमारे शब्द होते हैं। जैसे किसी की मौत पर देखा होगा तुमने, कहते सुनते वार्तालाप में कि मुक्ति मिल गई। मृतक को मुक्ति मिल गई, मृतक को मोक्ष मिल गया। मौत के बाद मुक्ति, मौत के बाद, मौत के बाद कैसी मुक्ति? जीते जी तो मुक्ति का जरा भी स्वाद नहीं मिला।
तो जब जीते जी मुक्ति का थोड़ा सा भी स्वाद नहीं, तो मरने के बाद मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि मुक्ति के लिए तो मृत्यु बड़ी अनिवार्य है, बड़ी आवश्यक है। मृत्यु आवश्यक है, जीवन आवश्यक नहीं। यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो मृत्यु के पश्चात ही पा सकते हो, जीवन में नहीं। तो तब जीवन आवश्यक नहीं, तो तब जीवन जरूरी नहीं। और जब जीवन जरूरी नहीं, तो यहाँ पर जो इतनी सब चेतनाएं प्रकट हुई हैं, जैसे स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, सुकरात, जीसस, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, ये तो व्यर्थ ही बोले। तो फिर इनकी बातों में तो व्यर्थता है, इनकी बातें सार्थक नहीं। फिर तो हमारी सारी बातें सार्थक हैं, इनकी सारी बातें निरर्थक हैं। कैसी छोटी छोटी बातें, कैसी छोटी छोटी बातें करते हैं हम। तो हमें शॉर्टकट चाहिए, थोड़ा सा शॉर्टकट। और ध्यान रखना, शॉर्टकट बाहर की दुनिया में भले ही काम कर जाते हों, मगर जीवन में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। यह तो बात ऐसे ही हुई कि जैसे मिट्टी कुम्हार से प्रार्थना करे कि मैं भी देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से, वैसे ही देखना चाहती हूँ कि जैसे सब देखते हैं, सब। तो तुम मुझे दीपक बना दो, ऐसा दीपक बना दो कि मैं भी प्रकाशित हो जाऊं, निखर जाऊं, खिल जाऊं। बस मुझे छुओ और दिया बना दो। बस छू लो, छूते ही, छूकर ही, अपने स्पर्श से ही मुझे दिया बना दो। मगर मुझे रोना मत, मुझे कुचलना मत। और फिर देखो, मुझे चाक पर भी ना घुमाना, क्योंकि कुम्हार चाक पर भी घुमाता है। मगर मुझे चाक पर घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। तुम मुझे चाक पर घुमाओगे तो मुझे चक्कर आने लगेंगे। और फिर थपेड़े भी मत मारना मजबूती के लिए, कि मुझ में मजबूती आ जाए। बाहर से थपेड़े मत मारना, मुझे चोट लगेगी। और पकने के लिए मुझे आग में भी मत रखना, मुझे तपाना भी मत, क्योंकि तुम मुझे आग के निकट रखोगे तो मैं झुलस जाऊंगी। यह सब मत करना। और यदि यह सब तुम नहीं करते हो तो तुम मेरे गुरु हो। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाती हूँ। तो तैयार हो जाओ, मुझे अपना
शिष्य बनाने के लिए, शिष्य बनाने के लिए। तो कोई ठीक ठीक कुम्हार होगा तो क्या करेगा, क्या कर लेगा ऐसी मिट्टी के साथ? मगर मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी ढूंढ ही लेती है ऐसी विधियां भी, ऐसी पद्धतियां भी, और मिट्टी को मिल ही जाते हैं ऐसे गुरु भी। तो ही तो मिट्टी मिट्टी में ही पड़ी रहती है, मिट्टी में रोशन नहीं हो पाती। फिर मिट्टी सार्थक नहीं है, निरर्थक की निरर्थक ही रह जाती है, निरर्थक।